Hello dear students, my name is Shobha Maurya and in this video I am going to explain the 10th standard political science chapter number 3rd. So before starting the videos, please do subscribe the channel for the more videos. So let's start the chapter students. Our third chapter is political parties. इंडिया में कितने political parties belong करते हैं, then उनके क्या क्या पर्पस है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कैरी करते हैं वो लोग, उनका वर्किंग पैटर्न कैसा है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 3rd में दिया गया है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर स्टूडेंट्स. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर. आपने ऑलरेडी ये जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर, ये आपने चैप्टर नंबर 1st एंड 2nd में स्टडी कर लिया है ना. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है हमारे नेशन में, एंड देन इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 2nd में दिया होगा. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज. अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. So political party is the links that connect common people, democracy, representation and election. So जो political party है ये क्या करती है, लिंक का काम करती है कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ब्रिज जैसे क्या करती है, वन प्लेस को अनदर प्लेस से कनेक्ट करने का काम करती है, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कॉमन पीपल को एंड जो गवर्नमेंट है इन दोनों को लिंक करने का काम करती है. पॉलिटिकल पार्टीज is related with the democracy. It's a working as a representation and election. ये सारे प्रोसीजर में हम पॉलिटिकल पार्टीज को देख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के बारे में जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या आसपास में न्यूज़पेपर में भी, बुक्स में भी हमने ऑलरेडी बहुत बार सुना है पॉलिटिक्स वर्ड. सो ये जो पॉलिटिक्स वर्ड वो किससे रिलेट करता है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम. नाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, जहाँ पे रूल्स ऑफ पीपल हो, मीन्स पीपल क्या करता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है. जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस हम देख सकते हैं. एंड दिस पॉलिटिकल पार्टीज यूज टू कम्पीट विथ ईच अदर. पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री में 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं. सो ये जब 2 पार्टियाज होंगी किसी भी कंट्री में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो क्या करेंगे, आपस में उनका कंपटीशन होगा. Correct? So this is what compete with each other. Next is political party system. Now what is the political party system? Let's understand it. So groups and institution, organizations, these all words and these all things we have seen in our surrounding. Correct? हमारे आसपास में ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे हैं, इवन उसके बारे में सुना भी है. सो ये जो इंस्टीट्यूशन या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती हैं, इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है एंड दे वर्क टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव किस टाइप्स के हो सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड विद द सोशल इश्यूज. जो हमारे सोशल इश्यूज है लाइक चाइल्ड लेबर हो गया, देन किडनैपिंग केसेस हो गए, एंड देन उसके बाद से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया. सो सच काइंड ऑफ सोशल इश्यूज दे यूज टू रिजॉल्व. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस. नाउ डिफरेंसेस कैसे है पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. करेक्ट? So the goals and working style of political parties are different from other institution. जो political party है इनका गोल डिफरेंट रहेगा एंड अदर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी में, उनका गोल डिफरेंट होगा. एंड इवन वर्किंग स्टाइल में भी डिफरेंसेस हम देख सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टी का वर्किंग स्टाइल अलग है एंड अदर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट रहेगा. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स अंडरस्टैंड इट. So when peoples form organization with objective, when क्या करते हैं, peoples क्या करते हैं, organization form करेंगे with objective to achieve political power. इनका objective क्या रहेगा, political power को achieve करना. And for that what they will do, participate in the electoral process. उसके लिए अगर पॉलिटिकल पावर हमको अचीव करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है. सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज. करेक्ट? सो नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी. सो पॉलिटिकल पार्टी वी कैन डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है उनको ग्रुप ऑफ पीपल्स के नाम से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड देन उनका एम्स क्या रहता है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना मतलब पार्टिसिपेट करना, विन द इलेक्शन एंड गेट द पावर. ये मेन उनका ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का.
एंड देन उसके बाद से एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। जब विन कर लेंगे, पावर में आ जाएंगे, तो उनके पार्टी का क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगा। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज। So next is characteristic of the political party. So let's understand it. First characteristic is to be in power. To be in power mean क्या है, political parties जो है हमारे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन। क्या करेंगे, पावर में आना है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड देन पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां रहेंगी। व्हाट दे विल डू, दे विल कम्पीट विथ ईच अदर। इज नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन शुड बी फेयर। कैसे, जो कंपटीशन होगा वो फेयर होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये इसका केयर कौन करता है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो टेक केयर करती है ये चीज़ों की। सो नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। So every political party have some policies and worldview। जो इतने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना अपना पॉलिसीज होता है, किसी भी इश्यूज को लेके, किसी भी लॉ को लेके उनका अपना अपना व्यूज होता है। पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट द सोशल इश्यूज, कुछ कुछ सोशल इश्यूज को लेके वो लोग स्टैंड लेते हैं। लाइक आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट है, तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज जो रहते हैं सोशल, उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या करती है, स्टैंड लेती है। पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या होता है, उसके ऊपर पीपल्स एक्सेप्टेबल सपोर्ट, जिसको पसंद आता है पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज को या जो भी इशू वो रेज कर रहे हैं, अगर पीपल्स को अच्छा लगता है तो क्या करते, पीपल्स यूज टू सपोर्ट दैट। देन उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सपोर्ट रिसीव बाय द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड एज मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी सोशल सपोर्ट मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको क्या बोलते हैं, मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Next is now ideology of all political party appear होता है, similar ही appear होता है, करेक्ट। जो भी political parties के आइडियोलॉजी है वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कि ये पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंसेस होते हैं, बाकी वो सिमिलर ही अपीयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। मीन्स क्या, पार्टी क्या करती है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एजेंडा फॉर्म करती है। कौन से बेस पे फॉर्म करती है, वो जो आइडियोलॉजी फॉर्म किए रहते हैं उसी को अपना एजेंडा में कन्वर्ट करते हैं, उसी को अपना एजेंडा बना लेते हैं अपने पार्टी का। सपोज फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने फ्री एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन ये उनका आइडियोलॉजी है कि हम फ्री एजुकेशन के लिए वर्क करेंगे, करेक्ट। सो ये क्या बना लेंगे अपने फर्दर क्या बनाएंगे, इसको अपना एजेंडा बना लेंगे, जब हम पावर में आएंगे तो हम फ्री एजुकेशन के लिए वर्क करेंगे। सो when they will come into power, what they will try to do, they will implement those agenda। जितने भी एजेंडा बनाए हैं, लाइक फ्री एजुकेशन हो गया, टैक्स फ्री हो गया, देन उसके बाद से प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, से ये जो पर्टिकुलर उनके एजेंडा फॉर्म किए हैं, सो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, मेक इट हैपन, उसको इफेक्ट में लाने का ट्राई करेंगे। देन इफ सपोज सम पार्टी नॉट गेट इनटू पावर, अगर कोई पार्टी पावर में नहीं आ रही है, सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर एजेंडा। जो भी उनका एजेंडा है उसके बेस पे पीपल का सपोर्ट गेन करने का वो ट्राई करेंगे। लाइक फ्री एजुकेशन है तो फ्री एजुकेशन के लिए मोस्टली पेरेंट्स क्या करेंगे या मोस्टली यूथ क्या करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो एजेंडा उसने फॉर्म किया उसको हम सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश करती है, जब पार्टी विन करती है, जब पावर में आती है तो वो अपने पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। और गवर्न मीन्स वर्क होता है, जो नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजोरिटी इन इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिस पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी मिला है वो अभी क्या करेगी, अपनी पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है वो पार्टी कैसे वर्क करेगी, एज अ ऑपोजिशन पार्टी। मीन्स जो मेन पार्टी है वो गवर्न करेगी, और जो अदर पार्टी है जिसको मेजोरिटी नहीं मिली है वो एज अ ऑपोजिशन पार्टी वर्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे वर्क करेगी, एज अ ब्रिज और लिंक का काम करेगी। सपोज दिस इज गवर्नमेंट एंड दिस इज व्हाट कॉमन पीपल, सो ये दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल्स टू द गवर्नमेंट। जो भी कॉमन पीपल का प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डिमांड्स रहेंगे, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। Next point is government gain the support of peoples for its policy and programs through political party. Now हम जब political party choose किए, जब वो political party win की है, इसका मतलब क्या? जो भी उसका ideology था या एजेंडा था, उसको peoples ने support किया है, and then उस peoples ने support किया है, उसके बाद से क्या करेंगे? वो जो political party power में आने के बाद से वो ideology वो एजेंडा पे काम करेगी। So ultimately क्या हो रहा है? peoples का support मिल रहा है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला आ रहा है आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, सो इसके नेचर में कैसे चेंज आए ईयर बाय ईयर, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट इज कांग्रेस। जो कांग्रेस है वो हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो इट वॉज स्ट्रॉन्ग पार्टी। सो जो कांग्रेस पार्टी है ये मेजोरिटी में रही है हमेशा सेंटर में एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट में। जो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोई अगर पार्टी रूल पावर में रहा है, सो दैट वाज द कांग्रेस। सो ये सेंटर में भी एक मेजोरिटी में रहा है एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट में भी हम कांग्रेस को एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी देख सकते हैं। देन दिस एरा इज नोन एज द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। जो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी एक बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक पावर में रही हो, उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कांग्रेस पार्टी। जो नॉन कांग्रेस पार्टी है, जो बहुत सारे अदर पार्टी है जो कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है, अब वो व्हाट दे विल डू, दे विल कम्स टुगेदर एंड चैलेंज द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। जो लाइक कांग्रेस बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड से पावर में रही है, सो वो सिंगल डोमिनेंट पार्टी को अब क्या करेंगे? जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है दे विल कम टुगेदर, एक साथ मिलके क्या करेंगे? आप उसको चैलेंज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वन पार्टी डोमिनेंट। जो वन पार्टी डोमिनेंट चला आ रहा था लॉन्ग टाइम पीरियड से, नाउ कम्स टू एंड द 1989 लोकसभा इलेक्शन। जो 1989 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें जो सिंगल पार्टी डोमिनेंट या वन पार्टी डोमिनेंट चला आ रहा था, उसको अभी क्या हो गया? वो एंड पे आया। नेक्स्ट इज कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? बहुत जब किसी पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, जितने सीट्स का रिक्वायरमेंट है, अगर वो सीट उतना नहीं मिला है, तो क्या करेगी वो पार्टी? दूसरे पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। सो मोर देन वन पार्टी जो होती है एक साथ अगर मिलके वर्क करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। सो जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का नेचर है, हम देख सकते हैं कि कैसे ईयर बाय ईयर चेंज होते आया है। जो वन पार्टी सिस्टम क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। इफ पावर रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टी है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक पावर में है, दैट इज व्हाट नॉन एज वन पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, देन उसके बाद से फर्स्ट इलेक्शन कभी हुआ था? 1951 में। सो 1951 से लेकर 1977 तक ये जो टाइम पीरियड है, नियर अबाउट 26 ईयर हो रहा है। सो इतना लॉन्ग टाइम पीरियड तक कांग्रेस का रूल था। सो इसको हम क्या बोलेंगे? वन पार्टी सिस्टम। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज टू पार्टी सिस्टम। अभी टू पार्टी सिस्टम क्या है? लेट्स सी इट। When two political parties are influential and enjoy power alternatively, means what? For example, suppose यहाँ पे हमारे पास टू पार्टी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। अभी 1951 से लेकर 1977 तक का जो पीरियड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखेंगे कि ये दोनों पार्टी क्या करेंगी? आपस में कम्पिटिट करेंगे और क्या करेंगे? ये अल्टरनेटिवली मीन्स कभी ये ए पॉलिटिकल पार्टी पावर में, कभी बी पावर में है, ऐसे ही कभी ए पावर में, कभी बी पावर में। तो क्या हो रहा है? ये अल्टरनेटिवली क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं, पावर में पावर एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज नॉन एज टू पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे फंक्शन करती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। So many political party compete for the political power and more or less they are equally influential. Means what? बहुत सारी पार्टीज है। यहाँ से हम अगर रेशियो देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज है, वो क्या करती है? कम्पीट करती है ईच अदर को, एंड देन उसके बाद से क्या करती है? इक्वली इन्फ्लुएंस करती है। कभी ए पार्टी पावर में आया, कभी बी पार्टी पावर में आया, कभी सी पार्टी पावर में आया। सो ये पार्टी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं।
नेक्स्ट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आपको टू कॉन्सेप्ट दिया गया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये किससे रिलेटेड है, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। एंड जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये किससे रिलेटेड है, बीजेपी से रिलेटेड है। सो इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी नेशनल एनडीए के साथ अलायंस फॉर्म किया है एंड कौन कौन से यूपीए के साथ अलायंस फॉर्म किया है, आपको डिटेल्स फाइंड आउट करना, ये आपको एक्टिविटी दिया गया है। Next, now let's understand how many national parties are there and what are the criteria for the national party has been given. So, to get the recognition as a national party or regional party, the Election Commission has prescribed us some condition. So, अगर किसी पार्टी को नेशनल या रीजनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब किया है, मीन्स दिया है। अगर किसी पार्टी को स्टेटस चाहिए नेशनल पार्टी का या रीजनल पार्टी का तो वो कंडीशन को उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। सो नेक्स्ट इज political party should get 6% of valid vote in 4 or more state of Lok Sabha और state assembly election। जो कि लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ रहेगा पहले, उसमें 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी को। सपोज हमारे पास एक पार्टी है जिसका नाम है स्टूडेंट पार्टी है, हमारी पार्टी का नेम क्या है, स्टूडेंट पार्टी। सो अभी स्टूडेंट पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा। सो लोकसभा का या स्टेट असेंबली का वोटिंग हुआ हो उसमें जो टोटल वोट्स होंगे उसका 6% वोट्स किसको मिलना चाहिए, स्टूडेंट पार्टी को मिलना चाहिए। और ये काउंटिंग जो होगा 6% वो मिनिमम 4 स्टेट से हम काउंट करेंगे। सब फॉर एग्जांपल राजस्थान ले लिया, गुजरात ले लिया, हमारा महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट को मिनिमम मिला के 6% का काउंटिंग होना चाहिए। ये एक कंडीशन हो गया ना। सेकेंड, उसी में एक और पॉइंट्स दिया गया है, और मिनिमम 4 मेंबर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट असेंबली। किसी भी स्टेट की असेंबली होगी उसमें से मिनिमम 4 मेंबर इलेक्ट होना चाहिए, तब जाके किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। Now second criteria is that the candidates of a party should be elected from minimum 2% constituency out of total Lok Sabha constituency and from minimum 3 state. So ये कैसे फुलफिल होगा, जो हमारा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, कितने टोटल सीट्स है हमारे लोकसभा में, सो टोटल 543 सीट्स है। एवरी सीट्स इज इक्वल टू कंस्टिट्यूएंसी, इसका मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसी भी होगी ना। कंस्टिट्यूएंसी किसके बेस पे डिसाइड किया जाता है, जो कंस्टिट्यूएंसी है वो एरिया के पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है, करेक्ट। सो एरिया, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारा जो इंडिया है, सो अब लोकेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो टोटल सीट्स है लोकसभा में कितना है, 48 सीट्स है। और राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 25 सीट्स है। एंड अगर यूपी की आप बात करेंगे तो कितना सीट्स है, 80 सीट्स है। मीन्स व्हाट, देखेंगे आप लोकेशन वाइज ये सब एरिया बड़े बड़े हैं। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो, बट इसका जो सीट्स है कितने हैं, 25 सीट्स है। एंड महाराष्ट्र में कितने सीट्स है लोकसभा में, 48 सीट्स है। इसका मतलब क्या है कि जो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है वो राजस्थान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। सो पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स को डिवाइड किए गए हैं। दैट मीन्स अगर 48 सीट्स है महाराष्ट्र में तो 48 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसको हम मान सकते हैं। जो स्टूडेंट पार्टी है, अभी टोटल ये स्टूडेंट पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा टोटल इंडिया में देखा जाए तो कितने सीट्स है लोकसभा में, 543 सीट्स है लोकसभा में। 543 सीट्स मीन्स 543 कंस्टिट्यूएंसी भी हो गई। अब ये 543 कंस्टिट्यूएंसी में 2% की जो कंस्टिट्यूएंसी रहेगी उस पे ये जो स्टूडेंट पार्टी का जो कैंडिडेट्स हैं उसको वो सीट्स को सिक्योर करना पड़ेगा। 543 का 2% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 to 11 सीट्स को 11 सीट्स ये पार्टी के कैंडिडेट्स सिक्योर करेंगे, तब जाके इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। और ये जो 2% है वो 3 स्टेट्स की काउंटिंग से लिया जा सकता है ना। ये तो नेशनल पार्टी के बारे में हो गया। अभी किसी पार्टी को रीजनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, लेट्स सी दैट। सो रीजनल पार्टी, अगर नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है, बाकी सिमिलरिटी हम देख सकते हैं। इसमें 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए, जो टोटल वोटिंग हुए हैं उसमें का 6% वैलिड वोट वो पार्टी को मिलना चाहिए जो कि लोकसभा या स्टेट असेंबली से रिलेटेड हो। मिनिमम 2 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन विधानसभा, जो विधानसभा है या स्टेट असेंबली हम जिसको बोलते हैं उसमें 2 मेंबर उस पार्टी का इलेक्टेड होना चाहिए।
अगर नेशनल पार्टी में देखेंगे तो 4 मेंबर दिया था, और रीजनल पार्टी में जो हम देखेंगे तो इसमें 2 मेंबर्स का क्राइटेरिया दिया गया है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या दिया गया है? अ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधान सभा और स्टेट असेंबली, और मिनिमम 3 सीट्स सिक्योर करना पड़ेगा विधानसभा में। उसको अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के विधानसभा में कितने सीट्स है? 288 सीट्स है। और राजस्थान के विधानसभा में कितने सीट्स है? 200 सीट्स है ना। अगर 288 का 3% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो रहा है? नियर अबाउट 8 सीट्स हो रहा है। मीन्स 8 सीट्स अगर कोई भी पार्टी सिक्योर करती है तब जाके वो कैसी पार्टी बन सकती है? रीजनल पार्टी बन सकती है। करेक्ट। नाउ ये जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक स्टेट असेंबली का डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बेस पे ये जो नंबर है सीट्स के 3% अगर सॉल्व करेंगे तो चेंज हो सकता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टीज बनना है तो कौन कौन से स्टेप्स एंड क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब नाउ लेट्स सी हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज भारतीय जनता पार्टी, फोर्थ वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिफ्थ वन इज बहुजन समाज पार्टी, सिक्स्थ इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, and seventh one is Trinamool Congress Party. So total 7 national parties are there in India. Now let's talk about their details. So first one is Indian National Congress. Indian National Congress की अगर हम बात करेंगे, so this party was established in 1885. Means ये हमारे इंडिपेंडेंट होने के पहले ही ये पार्टी स्टैब्लिश हो गया था। इसका एम की अगर बात करेंगे तो इट वॉज वर्किंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस। मीन्स हमारा जो कंट्री था, किसका रूल था हमारे कंट्री पे? ब्रिटिशर्स का रूल था जब ये पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था ऑन दैट टाइम। सो उनसे ब्रिटिशर्स से हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलना, दिस इज व्हाट देयर एम, और उसके लिए वो बहुत सारे वर्क किए उन लोगों ने। सेकेंड पॉइंट इज नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किए। फॉर एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया। सो सच काइंड ऑफ बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट वन इज देयर पॉलिसी। अगर उनकी पॉलिसीज की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉलिसी इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स व्हाट? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, हर एक रिलीजन को इक्वली लेके चलती है। नेक्स्ट वन इज ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो क्या? ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हर एक एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी बात करती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन फील्ड में हो गया, एम्प्लॉयमेंट में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया। सो ये जितने और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है सब में डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वल राइट्स। अगर कोई स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट हमारे नेशन में, या कोई रूल्स या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम लेके आ रही है, सो उस पे हर एक सिटीजन का इक्वली राइट्स है। नेक्स्ट वन इज वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज। जो हमारे माइनॉरिटीज है हमारे सोसाइटी में, जो कि डिसएडवांटेजेस सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, सो उनके वेलफेयर के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्म की है। माइनॉरिटीज की अगर बात करेंगे तो जैसे एससी हो गए, एसटीज हो गए, देन जो रिलीजियस जो अगर रिलीजन की बात करेंगे तो जो सबसे मतलब पॉपुलेशन में जो कम है, दे ऑल कम्स अंडर द माइनॉरिटीज। देन नेक्स्ट पॉलिसीज अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव। अगर उनको ये सारे पॉलिसीज को अचीव करने हैं सो उसके लिए वो क्या करते हैं? दे ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी पॉलिसीज उन्होंने सेटअप की है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज देयर बिलीव्स। जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है दे बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मीन्स डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? पीपल्स, जहाँ पे पीपल्स का रूल हो। सो ऐसा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म का मीनिंग होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का उस पर ओनरशिप नहीं होना। जो हमारा नेशन है कैसा है? डेमोक्रेटिक है। सो डेमोक्रेटिक नेशन में कैसा होता है? इक्वली शेयर होता है जो मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन होता है, लाइक जो बेसिक नेसेसिटी है उस पर फ्री एक्सेस होना, लाइक फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारा हाउसिंग हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर द बेसिक नेसेसिटी। तो इस पे क्या होना? इक्वल एक्सेस होना, दिस इज व्हाट? सोशलिज्म। नेक्स्ट वन इज सोशल इक्वालिटी। सो इसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सोसाइटी में होती हैं, उसके बेस पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दे ऑल्सो बिलीव्स इन द
इंटरनेशनल पीस मीन्स हमारा जो नेबर कंट्री है, हमारे जो पड़ोसी कंट्री है, उनसे कैसा हमको पीस मेंटेन करके रखना चाहिए, एक दूसरे से हमारा गुड रिलेशन बिल्ड करके रखना चाहिए। दिस इज व्हाट। सो नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। 1925 में ये भी हमारे इंडिपेंडेंट होने के पहले ही फॉर्म हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। इसका एम क्या था? टू अपोज द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मींस व्हाट? जो कैपिटलिस्ट होते हैं लाइक मिलेनियर, बिलियनियर्स, दे ऑल कम्स अंडर द कैपिटलिस्ट। सो ये जो कैपिटलिज्म है उसको अपोज करती है। कैपिटलिज्म में जनरली क्या होता है, जो रिच पीपल है किसी भी कंट्री के, वो लोग अपने अकॉर्डिंगली नेशन को हैंडल करे, अपने अकॉर्डिंगली नेशन को मेंटेन करे। सो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या करती है ये पार्टी? अपोज करती है कैपिटलिज्म को। पॉलिसीज, अभी किस टाइप्स के वो लोग पॉलिसीज फॉर्म करते हैं? दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर एंड वर्कर्स। जो हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में लेबर है या वर्कर्स है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है, लाइक उनके अपलिफ्टमेंट की बात करती है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मीन्स व्हाट? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो क्या करती है? दे कंप्लीटली अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको अबॉलिश करती है, वो उनका पॉलिसीज है। नेक्स्ट वन इज स्प्लिट। सो 1960s में अगर हम देखेंगे, सो ये पार्टी क्या, इनके बीच में कंफ्यूजन था वेदर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ चाइना और सोवियत यूनियन। 1960s में नियर अबाउट इसके आसपास हम देखेंगे तो इंडिया और चाइना का वॉर होता है। उसके बाद से जो पार्टीज के मेंबर्स थे तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि हमको चाइना और सोवियत यूनियन की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज 1964 में पार्टी वॉज सेपरेटेड और नया पार्टी फॉर्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये पार्टी का न्यू पार्टी फॉर्म हुआ 1964 में। सो नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी। अभी इनका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है, कैसे भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 1951 में भारतीय जन संघ नाम का एक पार्टी एस्टैब्लिश हुआ, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तभी। और ये पार्टी मर्ज हो गया किसमें? जनता पार्टी में 1977 में। इसमें जब जनता पार्टी भी सर्वाइव नहीं कर पाया, तब 1980 में एक न्यू पार्टी फॉर्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी। इसका भारतीय और ये जनता पार्टी मिला के भारतीय जनता पार्टी नामक एक पार्टी फॉर्म हुआ। सो भारतीय जनता पार्टी का मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी का बेसिक एम है। दे बिलीव इन इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसके लिए क्या किया जाता है? न्यू न्यू पॉलिसीज वो लेके आती है ताकि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी कोई भी नेशन डेवलप करता है हर एक फील्ड में। नेक्स्ट वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये कैसे सेपरेट हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से? 1964 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका एम क्या था? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स होता है रिवील। सो किस चीज के ऊपर इसका एम है? सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स व्हाट? इक्वल एक्सेस ऑन बेसिक नीड्स लाइक फूड हो गया, शेल्टर, एजुकेशन या हेल्थ केयर, उस पर क्या होना? इक्वल एक्सेस होना। दिस इज व्हाट? सोशलिज्म। नाउ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट? इट्स नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक अपोजेस इंपीरियलिज्म। डेमोक्रेटिक मीन्स रूल्स ऑफ पीपल। अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, सो लाइक ब्रिटिशर्स क्या थे? हमारे कंट्री पे रूल करते थे। हमारे कंट्री के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी जो भी था वो सब कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, बट वो दे यूज्ड टू रूल ऑन अस। हमारे लिए वो सब कुछ फॉर्म करते थे। दिस इज व्हाट? इंपीरियलिज्म। बट ये नेशन हमारा है, विल डिसाइड द रूल्स रेगुलेशन, जो भी कुछ रहेगा हम डिसाइड करेंगे, किसी और कंट्री को इस पे राइट्स नहीं है। दिस इज व्हाई दे अपोज द इंपीरियलिज्म। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट, दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स। इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए वो क्या करते? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये क्या करती है? पॉलिसीज को फॉर्म करती है ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी। सो अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करेंगे, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। 1984 में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये अगर हम देखेंगे तो ये एससी हो गए, एसटीज हो गए। एंड रिलीजन मीन्स क्या होता है? हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये सब क्या है? रिलीजन है। तो इसमें जो माइनॉरिटीज है उनके लिए वर्क करना। देन ओबीसीज हो गए। सो इन लोग का भी ग्रोथ हो, इन लोग का भी डेवलपमेंट हो, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करती है बहुजन समाज पार्टी।
नाउ गिव द पावर इन द हैंड ऑफ मेजॉरिटी। अब ये इन सबको मिला के एक मेजॉरिटी फॉर्म होगा और उनके हैंड में पावर देना, दिस इज व्हाट देयर एम्स। सो नेक्स्ट वन इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसमें भी हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी ये क्या हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है, 1919 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द कांग्रेस। ये जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये किससे सेपरेट हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट हुआ है। अगर इसके पावर शेयरिंग की बात करेंगे हम लोग, सो महाराष्ट्र में, इफ वी टॉक अबाउट द महाराष्ट्र मींस जो विधानसभा या स्टेट असेंबली है, उसमें 1999 से 2014 तक इट वाज विद द कांग्रेस, मींस कोalition में, जैसे कांग्रेस के साथ मिलके वर्क कर रहा था। कब से कब तक, 1999 से 2014 तक। देन सेकंड थिंग इज 2004 से 2014 तक सेंटर में भी रहा, मींस जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है उसमें भी ये कांग्रेस के साथ पावर शेयर किया 2004 से 2014 तक। नेक्स्ट इज दे बिलीव्स, इनका बिलीव्स किसमें है, दे बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस व्हाट, रूल ऑफ द पीपल्स, एंड देन इक्वालिटी मींस इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में, हर एक जन का इक्वल राइट है, मेल हो फीमेल हो या कोई अदर क्लास के पीपल हो, everyone have equal rights. Then secularism. So next party is Trinamool Congress. Trinamool Congress की बात करें तो it was established in 1998. ये जो पार्टी है established हुआ था 1998 में, and it was got recognition of national party in 2016. Trinamool Congress वेस्ट बंगाल का रीजनल पार्टी था पहले जब ये established हुआ था 1998 में, but it was become a national party in 2016. कांग्रेस के बिलीव्स क्या है, डेमोक्रेसी मींस रूल्स ऑफ पीपल्स होना चाहिए, इट्स बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, तृणमूल कांग्रेस इज आल्सो बिलीव्स इन द सेक्युलरिज्म, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मींस सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है जिसको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिसके साथ इनजस्टिस होता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है तृणमूल कांग्रेस।